वेलकम टू कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आज बड़े ही समय बाद ऐसा हुआ कि एफआईआईज ने भी और डीआईआईज ने भी दोनों ने एक साथ बेचा। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ तो गेम सेट हो गई है भाई। बता रहा हूँ, ये तभी होता है जब मार्केट दिखती है, कुछ होता है, कुछ दिखाया जाता है कुछ। आइए देखते हैं क्या चल रहा है। बट इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो आज की टॉप न्यूज देख लेते हैं। पहले एलन मस्क साहब ने ट्विटर डील को कैंसिल कर दिया भाई। आज वो पूरी तरह से कैंसिल होगी और उसकी वजह से ट्विटर में 6% से ज्यादा का फॉल प्री मार्केट में ही आ गया था, यूएस प्री मार्केट में, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है। इससे यूएस मार्केट काफी नुकसान में आ दिख सकती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर बोरिस जॉनसन साहब ने, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये तो हम सबको मालूम ही है। अब उनकी जगह पे जो नए प्रधानमंत्री जिनका नाम काफी उछल रहा है, समझा जा रहा है कि वो बन सकते हैं, उनका नाम है ऋषि सुनक। और ये शायद हम सब के लिए मे बी मैटर ऑफ प्राइड दैट ही इज इंडियन रीजन का बंदा। ठीक है, कौन है ये ऋषि सुनक? ये हैं हमारे नारायण मूर्ति जी, जो इन्होंने इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, उनके ये हैं सन इन लॉ। तो इनका नाम, और अभी फिलहाल जो चल रहे थे, फिलहाल नहीं, इनफैक्ट अभी तो रिजाइन दे रखा है, इससे पहले जो चल रहे थे कुछ समय पहले तक ये फाइनेंस मिनिस्टर थे यूके के। अब इन्होंने इनका नाम चल रहा है कि समझा जा रहा है कि ये ही बनेंगे आने वाले प्रधानमंत्री यूके के। एक बड़ी वाली बात होगी, देखते हैं खैर आगे क्या होता है। फर्दर आगे यूएस मॉर्टगेज रेट्स जो हैं वो 5.3% पे पहुंच गए हैं, जो कि काफी नीचे का रेट है। ये बिगेस्ट ड्रॉप है सिंस 2008 से। 2008 के बाद कभी ऐसा ड्रॉप नहीं आया था। और 2008, आई होप यू ऑल रिमेंबर, इट वाज अ बिग फॉल, इट वाज काइंड ऑफ रिसेशन, लेमन ब्रदर्स, कहानियां बहुत सारी हैं। तो अब उसके भी नीचे चला गया है मॉर्टगेज रेट यूएस का। फर्दर साहब पुतिन साहब जो हैं वो उन्होंने कहा है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि वेस्ट हैज फेल्ड इन न्यू अटेम्प्ट टू कंटेन रशिया। रशिया को रोक पाने में वेस्ट फेल हो गया है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ ट्रांजिशन टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये एक नए विश्व की स्थापना का समय चालू हो गया, जिसमें एक से ज्यादा महाशक्तियां होंगी। यानी कि अभी तक सब कुछ बेस्ड ऑन अमेरिका समझा जाता है, माना जाता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये मल्टीपोलर होगा, इसमें कई देश होंगे जो महाशक्ति माने जाएंगे, और ये उसकी शुरुआत है। फर्दर इंडिया में चलते हुए देखते हैं, सीबीआई ने आज 2 केस फाइल करे हैं। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ निकला नहीं है। एक केस में 1438 करोड़ का घपला बताया जा रहा है, दूसरे में 710 करोड़ का घपला बताया जा रहा है। और इसके लिए अभी फिलहाल छानबीन चल रही है। और ये क्यों दर्ज किया उन्होंने केस? क्योंकि एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया ने लीड करा था केस को और रिक्वेस्ट करी है, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम आउट देयर व्हिच हैज बीन रिपोर्टेड, बिकॉज ऑफ व्हिच ये सीबीआई जांच चालू कर रही है। और अभी इस समय फिलहाल 10 जगहों पर छापे चल रहे हैं। आइए अब देखते हैं अपना मेन पॉइंट। एफआईआई जो है वो आज बेच के गए हैं, वो तो रोज ही बेच रहे थे, लेकिन अब देखिए चमत्कारी बात क्या है। एफआईआई जो है उन्होंने अपनी सेलिंग को कितने दिन से रोक रखा है भाई, कर रहे हैं, दिख रहा है रेड में, लेकिन कितना बेच रहे हैं? रोज का 3,000, 5,000 तक, 7,000 तक बेच रहे थे। 7,000 नहीं, 7,000 करोड़ तक बेच रहे थे। और अब ये गिरकर हो गया 170 करोड़। और वहीं पर एफआईआईज भी काफी खरीदारी कर रहे थे, और लेकिन अभी रुक गए हैं। लेकिन आज उन्होंने चमत्कारिक रूप से सेलिंग करी है, और वो सेलिंग भी कितनी है? 297 करोड़, 296.99 क्यों? और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम्स की, तो आज ठीक ठाक वॉल्यूम्स थे, लेकिन नेट में जो है वो कुछ दिखा नहीं। क्यों? तो भाई कोई गेम पक्का पक्का है। अब मार्केट भी दोनों तरफ घूमी, गई थी नीचे निफ्टी, पहले फिर गई ऊपर। बैंक निफ्टी अपना चल रहा था अपने अलग ढंग से, लेकिन निफ्टी पहले रेड में गया था बढ़िया, फिर रेड से ग्रीन में आ गया, फिर बंद होने से पहले फिर से कहीं ना कहीं थकता हुआ नजर आया, और फ्लैट बंद हो गया भाई, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब लोग कर क्या रहे थे? यानी कि जब गिर रही थी तो उठा रहे थे, उठा रहे थे तो गिर रही थी, मतलब कोई बढ़ा रहा था, कोई गिरा रहा था, या ये दोनों मिलकर आप कुछ जानते हैं जो करने वाले हैं, जिसकी वजह से रिटेल को पहले बाहर किया जा रहा है। अगर मार्केट बढ़ने वाली हो तो ऐसा होता है, हमेशा होता है। रिटेल हैज बीन ऑलवेज थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट बिफोर इट मेक्स अ बिग मूव। जब ऊपर की तरफ हो और नीचे की तरफ हो तो रिटेल को ट्रैप किया जाता है। अब ये क्या है? क्या ये ट्रैप है या ये एग्जिट वेव है?
देखने की बात है। चलेंगे, मैं बताऊंगा ऑप्शंस में जो दिख रहा है उसके हिसाब से लेवल दूंगा, उस लेवल को अगर आप नोट करके ट्रेड करेंगे तो जरूर प्रॉफिट बनेगा। तो खैर अभी फिलहाल जो उन्होंने करा उसके मुताबिक जो अब आगे चल रहे हैं, तो इस मंथ का जो डेटा हो गया है वो सेल ऑफ का हो गया है FIS का 4713 करोड़ का। अब ये भी देख लीजिए कितना कम है, मतलब जितना एक दिन में बेच देते थे उतना अब 11 दिन में हुआ है। क्या कारण है यार, क्यों नहीं बेच रहे कितने दिन से? ये तो कह रहे थे हम रुकेंगे नहीं, जाएंगे, छोड़ रहे हैं, और इनके पास माल बहुत पड़ा है भाई। हालांकि बेच बहुत ज्यादा चुके हैं, पिछले साल के मुकाबले 3 करोड़, तीन गुना से ज्यादा बेच चुके हैं, लेकिन 3 गुना बेचने के बाद भी इनके पास अभी बहुत माल है, पर ये बेचने में रुक क्यों गए हैं, कुछ तो है। फिर DIIs खरीदारी कर रहे थे, अभी तक वो हो रही थी कि अगर FIIs खरीदारी करते थे 2 रुपए की तो ये खरीदारी करते थे 1.5 रुपए की। अब इस महीने जो है FIIs की सेल ऑफ जो है वो 4713 करोड़ का है, लेकिन DIIs की बाइंग उससे ज्यादा है, 4924 करोड़। क्यों भाई? कुछ तो दोस्त पक रहा है, नजर रखिए। मैं बता रहा हूँ एक मोटा पैसा आने वाला है या जाने वाला है, तो स्टॉप लॉस को अपने जितना छोटा हो सके उतना छोटा करें, और टारगेट को है बड़ा करें, जल्दीबाजी में बुक ना करें, और बुक साथ साथ करते रहें, मतलब इन प्रपोर्शन, एक साथ एग्जिट ना मारें, धीरे धीरे, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। दैट बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन माय ओपिनियन। फर्दर अभी इस साल का जो डेटा हो गया है वो 2,88,118.95 करोड़ का सेल कर चुके हैं FIIs, जिसके अगेंस्ट में DIIs जो हैं वो बाइंग कर चुके हैं 2,42,111.89 करोड़ का। अब आज जो हुआ मार्केट में वो क्या था, बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति थी, लेकिन फिर भी अगर डेटा को थोड़ा सा ब्रेकआउट किया जाए तो मालूम पड़ता है कि कुछ तो खेल पक रहा है। अब आज हो क्या रहा है असल में, देखिए ओवरऑल ट्रेंड मैं आपको बताऊंगा, हालांकि मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बियरिश हूं कह रहा था तब तक, जब तक 16,250 को ये पार कर कर क्लोजिंग नहीं दे देती, कम से कम 2 दिन इसको क्लोजिंग देनी होगी। यानी कि अगर 16,252 पे भी 2 बार क्लोजिंग दे देती है तो मैं मान लूंगा कि बुलिश है, क्योंकि ये 200 इसके लिए बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में मुश्किल होगी, और अगर 50 पॉइंट कम से कम ऊपर रखकर ये क्लोजिंग देती है तभी माना जाएगा कि बियरिश ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म वाला है वो खत्म हो गया। हालांकि बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये अब ऊपर जा रहा है, जैसे कि निफ्टी का इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बहुत 16,200 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल, इस पर बहुत अच्छा इंटरेस्ट पड़ा हुआ है दोनों तरफ, ऑप्शन के अंदर, कॉल में भी और पुट में भी, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो इसका मतलब मार्केट मुझे दिख रहा है कि शायद हो सकता है कल भी साइडवेज रहे, लेकिन ये तो हो गया ऑप्शन चेन का डेटा। अब अगर मैं बात करूं बाकी के इंडिकेटर्स की, जो मैं चार्ट में बताऊंगा दिखाऊंगा आपको, RSI चल रही है अबाउट 61 पे, फुल्ली पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, एकदम क्लोज हुआ है वहां पर, यहां से हम गिर भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की कैंडल बनी है और वॉल्यूम आए हैं और ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, ये मुझे लग रहा है कि कोई गेम बनाकर ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। अब आज जो मार्केट में हुआ, शेयरों में क्या हुआ, देखिए आज बढ़ने वाले सेक्टर कितने थे, आज सिर्फ एक लौता एक IT सेक्टर था जो थोड़ा गिर रहा था, अगर बोलूं सिंसियरली, अदरवाइज बाकी सब छुटपुट छुटपुट 0.2%, 0.4% ऐसे रेट थे। और जो बढ़ने वाले सेक्टर थे वो आज पावर सेक्टर ऊपर था, एनर्जी सेक्टर, मेटल सेक्टर, बैंक सेक्टर, FMCG भी ग्रीन में बंद हुआ था। चलिए ये होगा, इतने सारे सेक्टर बढ़ रहे हैं, फिर भी मार्केट क्यों नहीं पॉजिटिव में हुई, जबकि बैंक निफ्टी भी ऊपर गया है, जबकि आमतौर पर अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता तो निफ्टी भी ऊपर आता, क्यों नहीं हुआ, सोचने की बात है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि भाई शेयर्स कौन कौन से बड़े, ग्रैनुल्स इंडिया 6.37% बढ़ा, इंटेलेक्ट डिजाइन, एक्साइड, निपॉन, ये सारे 4-4.5% बढ़े हैं, आइशर मोटर्स, अरे यार ऑटो पे ध्यान रखिएगा दोस्त, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑटो और रियलिटी सेक्टर इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। मारुति जैसे शेयर को, आइशर को, महिंद्रा एंड महिंद्रा को नजर में रखिए, इनमें बहुत बड़ा मूव आने वाला है मेरे हिसाब से। खैर मगर हम जो भी बात कर रहे हैं उस पर चलते हैं। तो ये सारे शेयर्स जो हैं वो बढ़े, तो निपॉन 4.5% तक बढ़ा, आइशर मोटर्स में आज 4.5% की बढ़त आई, रिलायंस अ बिग गेम चेंजर, पूरा का पूरा अपने आप में एक सेक्टर है, बहुत मोटा कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी की वैल्यूएशन में, ये भी बढ़ा 1.38%। क्या ये सिर्फ निफ्टी को ग्रीन रखने की कोशिश में बढ़ाया गया? क्योंकि रिलायंस के लिए खबरें अच्छी नहीं है, जब से वो 7 रुपए का, 6.5 रुपए का सीतारमन जी ने टैक्स लगाया है फॉर दी ऑयल एक्सपोर्ट, रिलायंस को नुकसान हो रहा है, अपने उसके मार्जिन कम हो गए हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है, और इसकी वजह से एक ही दिन में वो 7% गिरा था। आई एम श्योर दैट आपको याद होगा, अगर आपने मार्केट में अगर रेगुलर काम करते हैं तो, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 4 या 5 दिन पहले की बात, लास्ट वीक में हुआ था। क्यों हुआ था वो 7%? क्योंकि भाई इतना, तो अब ये बढ़ क्यों रहा है, या गिर क्यों नहीं रहा, 2 दिन से गिर नहीं रहा था, 3 दिन से गिर नहीं रहा था, अभी ये बढ़ गया आज 1.38%, जब एग्जैक्टली जरूरत थी निफ्टी को उठाने के लिए,
तो इन्होंने ग्रीन में कर दिया इसको। निफ्टी नीचे गया था, वहां से कितना लंबा ऊपर छलांग मारी है आपने देखा होगा। मैंने 100-120 पॉइंट की रेंज दी थी, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको जरूर मिली होगी। तो वो 120 पॉइंट में 100 पॉइंट 110 पॉइंट पूरे कर इसने वापस रिवर्सल लिया, 110 पॉइंट डाउन से ये ऊपर आ गया है और 4.6 पॉइंट 4.4.6 पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दे दी है डाउन साइड में, सिर्फ 4 पॉइंट की गिरावट के साथ। जबकि एक टाइम ऐसा भी था हम ऊपर में 87 पॉइंट चले गए थे, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, हम ऊपर में 28 पॉइंट चले गए थे, 28 पॉइंट। तो वहां से फिर नीचे थोड़ा सा आया, बट अगर गिरना होता है ऊपर जाकर नीचे तो वो ऐसे नहीं गिरता बॉस। फॉल्स आर ऑलवेज स्टीप, मैं हमेशा बताता हूँ आपको वीडियो में। तो इसको ज्यादा गिरना चाहिए था, नहीं गिरा है, बॉटम लाइन ये है। तो इसका मतलब कोई सेलर है नहीं, दिखाया जा रहा है कि सेलिंग हो रही है। ऊपर से आपको एक बहुत बड़ा सिग्नल बोलता हूँ बॉस, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा जो है वो गिरकर 18.37 से आ गया, और जब ये 20 के नीचे होता है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी होती है, बहुत खतरनाक मूव नहीं आते हैं, और बढ़ने के टाइम पे ही स्टेबिलिटी आमतौर पे आती है। गिरने से पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स आमतौर पे ऊपर ही जाता है, और अभी काफी दिन से ये 20 के ऊपर चल रहा था, लगातार 20 से 22 के बीच में चल रहा था, नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन अब इसको कई दिन हो गए हैं ये नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि तीसरा दिन या दूसरा दिन है मेरे हिसाब से जब ये 18 पे ट्रेड कर रहा है, और 20 को तोड़े हुए इसको उससे भी ज्यादा दिन हो गए हैं। और गिर कितना रहा है देखिए, आज कितना गिरा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, सिर्फ 0.16%, मतलब फ्लैट था। कल भी लगभग इतना ही था, 0.24 था शायद, जबकि जिस दिन इसको खेल करना होता है तो ये 5-5 6-6% गिर जाता है, बढ़ जाता है। नहीं हो रहा, क्यों? जबकि हमको सबको दिखाया जा रहा है कि मार्केट गिर रही है, बढ़ नहीं रही। और भाई अच्छा, आपको बताता हूँ कि आज के टॉप के लूजर को जो अगर आप देखेंगे तो देखिए बड़े वाले शेयरों को गिराया गया जिसमें लोग बैठे हो सकते हैं। कौन कौन से शेयर और ये बिग कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलायंस को बोलता हूँ मैं वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, मैं बोलता क्या हूँ वो है एज पर द परसेंटाइल एंड द वैल्यूएशन। तो बाद के जो है वो देखिए, टीसीएस आज 4.5%, 4.64% गिरा। भारतीय एयरटेल 4.98, मतलब 5% गिर गया। इन्फोसिस बिग शॉट 2.73%, एचसीएल टेक 4.07%, और ये आईटी सेक्टर में गिराया जा रहा है। दो सेक्टरों को देख लीजिए, दो शेयरों को बड़े वाले, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। क्यों गिराए गए? क्योंकि बॉस ये बढ़ चुका है, ये वाला सेक्टर उस समय पे सपोर्ट कर रहा था और बढ़ रहा था जब मार्केट नीचे गिर रही थी। अगर अभी इसको उठाना है तो इनको गिरा दो, कोई बात नहीं, बाकी के 5-6 सेक्टर हैं उनको उठाएंगे। ऐसा हो सकता है, गेम दिख रहा है भाई मुझे। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी हम क्रिटिकल रेंज पे हैं और रेजिस्टेंस पे हैं। कूदिएगा मत ये सब सुनकर, बट कोशिश कीजिएगा लेवल्स के साथ ट्रेड करने की और छोटे से छोटा स्टॉप लॉस रखने की। गलत जगह पे एंट्री मत कीजिएगा। फर्दर गिरने वाले शेयरों में आज टाटा मोटर्स था 1.2%। उसके अलावा जो बड़े वाले परसेंटाइल में गिरे हैं वो दूसरे शेयर थे, जैसे कि परसिस्टेंट 3.34% गिर गया, कफोर्स गिरा 2.88%, एलएनटी, इन्फोटेक, माइंड ट्री, भरत फोर्ज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, विप्रो फिर से आईटी वाला हो गया सेक्टर। ठीक है, तो ये गिराए गए हैं शेयर सोच समझ कर, जबकि ये रेंज ब्रॉड नहीं है, बट बड़े वाले शेयरों को पकड़ा गया है, जैसे कि टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, एचसीएल टेक हुआ, विप्रो हुआ, ये सब बिग कंट्रीब्यूटर्स हैं। इवन टाटा मोटर हुआ, ये बिग कंट्रीब्यूटर है, तो इनसे खेला गया। दूसरी तरफ रिलायंस को लगाकर बचा लिया गया, मार्केट को गिरने नहीं दिया गया, और दूसरी सारी जगहों पर पब्लिक को समझ ही नहीं आया हुआ गेम क्या हो रही। चलिए तो आइए इसको देखते हैं, इसके हिसाब से हमारी रेंज क्या बनती है बॉस। बैंक निफ्टी में मैं 35,000 से 35,500 बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है दोनों तरफ में। अगर 500 को तोड़ के ऊपर जाता है तो ये कम से कम 500 पॉइंट और ऊपर पकड़ेगा, नजर रखिएगा। फिर अगली रेजिस्टेंस स्ट्रांग वाली जो है वो 36,000 के पास आती है। हालांकि छोटे लेवल्स मैं आपको बताता हूँ अभी, इसके बाद चार्ट पे दिखाएंगे। निफ्टी के अंदर मैं बता दूं आपको 16,100 से 200 की रेंज बन रही है, और मैं 50 पॉइंट नीचे बोल रहा हूँ 16,050 से लेकर 16,250 तक नजर रखिए। इसकी तरफ जिस तरफ जाएगा निफ्टी वो फटने की तैयारी होगी। और मुझे लग रहा है कि कल शायद वो दिन हो सकता है, क्योंकि ट्यूसडे इज अ डे व्हेन नॉर्मली जो बिग हेजर्स, आर्बिट्राज और बड़े बड़े एचएनआईज होते हैं वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होता है जो भी, उसके बाद मंडे को दोबारा जब नेक्स्ट मंडे खुलता है तो वहां पर पता चलता है कि फ्लो क्या है, व्यू क्या है, और हमने पिछले हफ्ते जो व्यू लिया था वो राइट है कि रॉन्ग है, और फिर वो उसको ट्यूसडे को एडजस्ट करते हैं। तो इसमें बड़े मूव्स आते हैं, या फिर ऊपर नीचे सेम जगह पे रेंज में भी झटके से मूव किया जाता है, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस बनानी होती है। और रिटेल फंसता है, या तो फंसता है या फिर वो उनके साथ लग जाए गलती से उनके साथ वाली डायरेक्शन में, तो कमाता है। तो नजर रखिएगा, कल बड़ा गेम हो सकता है। अब आज जो निफ्टी में हुआ वो क्या हुआ भाई, 16,216 पे वैसे बंद हुई थी, एडजस्ट होकर 16,199 पर क्लोज हुई है। और उसके बाद अगर मैं बाकी के पॉइंट्स बोलूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1254 शेयर बढ़ रहे थे, 1254 शेयर्स वर गेनिंग, और गिरने वाले शेयर कितने थे 686। फिर भी मार्केट ग्रीन में नहीं है, रेड में है। भाई ये कुछ तो बना रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मैं आपको कितने सारे कारण बता चुका हूं जिसके तहत में ये कहा जा रहा है कि बहुत गड़बड़ है कुछ।
तो नजर रखिए। और क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि मार्केट रेड में बंद हुई है, बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब एग्जिट वेव हो सकती है। आप इसमें पैसा अगर लगाएं तो ऊपर की तरफ का लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाएं, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है मेरे हिसाब से। देखिए 16,200 लेवल है, मैं कह रहा हूँ आप 200 को पकड़ लीजिए, और 150 में नीचे में बोल रहा हूँ, अगर वहां से हो तो 16,050 तक तो जा रही है, उस हिसाब से खेल लीजिएगा। ना भी हो तो 50+ पॉइंट पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, अपना कमा लीजिएगा। और अगर नहीं तो आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रहेगा या 15 पॉइंट का रहेगा, या फिर अपनी बाइंग पोजीशन एक बार पार हो जाने के बाद उसका लगा लीजिएगा। तो लॉस को अपने कर्टेल कर लीजिएगा, लॉस नहीं बढ़ना। बैंक निफ्टी में अच्छे खासे 600 पॉइंट का गेन हुआ। आमतौर पर अगर 600 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है तो 200 पॉइंट या 100 पॉइंट तो 150 पॉइंट तो कम से कम निफ्टी बढ़ता है। मतलब बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट विल सफाइज टू निफ्टी के 150 पॉइंट, बट नहीं हुआ। क्यों नहीं समझ में आ रहा। फिर से खेल बोल रहा हूं मैं, कुछ तो पकड़ा है बॉस, कुछ बड़ा होने वाला है। आइए देखते हैं चार्ट्स में। उससे पहले रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, अगर जरूरत है तो कृपया पॉज करके देखें। आइए देखिए, मैं आपको देखिए ऑप्शन चेन डेटा भी मैं देख रहा था तो आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ये है ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का, ठीक है, 3:30 बजे का क्लोजिंग के बाद मार्केट में। आप इसके अंदर देखिए 16,200। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बड़ा लेवल है, देखिए 16,200 को, इसके अंदर में 79,000 का ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि ये कम है, आमतौर पर 1 लाख भी हो जाता है, बट इस 79,000 में से 65,000 आज ही राइट किए गए। क्यों? क्योंकि इसके नीचे गिरने नहीं देंगे। ये पुट का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, गौर फरमाइए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं 16,200 कॉल साइड पे, तो देखिए 86,400 का ओपन इंटरेस्ट यहां भी बना हुआ है, यानी कि अब किसी एक को तो लूज करना है। और यहाँ पे 30,000 31,000 ऐड हुए, लगभग 30,882। तो अब किसी एक को तो ट्रैप किया गया है, और वो कौन है ट्रैपिंग में बॉस नहीं पता। अब इसके आगे अगर ऑप्शन चेन के डेटा को थोड़ा खोल कर देखते हैं, मैं आमतौर पर नहीं करता हूं बट आपको दिखाता हूं आज समझाने के लिए। आप गौर फरमाइए इसके अंदर कि इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां कहां बना हुआ है। सबसे पहले तो ओवरऑल देख लीजिए, टोटल के अंदर में देखिए साहब, यहाँ पे 11,45,000 और यहाँ पे 10,50,000, यानी कि सिर्फ 1 लाख का फर्क है, जबकि आमतौर पे 3 लाख का तो रहता ही है, नहीं है आज। यानी कि दोनों तरफ या तो उन्होंने हेज बनाए हैं, या फिर ये ट्रैप करके गए हैं और किसी एक को तो मारने वाले हैं। और एक तरफ रिटेल पोजीशन बना रहा होगा, जिसको लग रहा होगा अगर अब तो गिर गया, 200 तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से तो गिरना ही चाहिए। या फिर ये एक और बड़ा गेम हो सकता है भाई साहब, साइडवेज रख दें मार्केट को, दोनों तरफ का प्रीमियम खा जाएंगे इन्होंने। इन दोनों में से किसी जगह पोजीशन नहीं बनाई होगी, और जहां इनकी पोजीशन बनी होगी वो सेफ रहेगी गेम। ये भी हो सकता है। खैर एनी विच में, अभी ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो देखिए इसके बाद जो बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है वो 89,986, यानी कि 90,000 का 16,000 के लेवल पे। तो यानी कि 16,000 तो अब मुझे टूटता नहीं नजर आ रहा। इसमें भी 40,000 आज ही ऐड हुए हैं, लेकिन 16,200 में 65,000 ऐड हुए हैं 80,000 में से। समझिए आप कितना बड़ा परसेंटाइल। तो यहाँ पे राइटिंग बहुत बड़ी हुई है, और ये इतनी बड़ी राइटिंग एक ही दिन के अंदर आमतौर पे HNI स्मार्ट मनी ही करता है। तो ये गिरने नहीं देंगे मार्केट को, यहाँ ये दिखा रहे हैं, दिख रहा है, ये डेटा कह रहा है। फर्दर ऊपर जाने की बात करो तो ऊपर में 16,400 पे ही अगर बात करूं तो थोड़ी सी एडिशन हुई है, वरना अगर मैं बात करूं 350 पे 300 पे, भाई यहाँ पे क्यों एडिशन नहीं हो रही है? सिर्फ 24,000 14,000 क्यों भाई? जब आप यहाँ पे 65,000 की खेल खेल रहे हो, 65,000 ऑप्शन राइट करना बॉस नीड्स ह्यूज मनी। तो ये खेल हो गया। अब आपको बैंक निफ्टी भी दिखाता हूँ, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी यही रेंज है, 35,500 मैंने कई दिन से दे रखी है, अभी भी वही रेंज बोल रहा हूँ, हम वहीं पे बंद हो भी गए। अब आप देखिए 35,000 में आप देखिए यहाँ पर 54,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ। आउट ऑफ दैट 47,000 तो आज ही राइट हुए। कौन राइट कर रहा है भाई, और क्यों कर रहा है? और वो भी इतनी बड़ी परसेंटाइल में, मतलब ऑलमोस्ट 18% से ज्यादा, 90% के आसपास ऑलमोस्ट आज ही में। क्यों? अच्छा, आप कॉल साइड पे देखते हैं। कॉल साइड में इसमें ओपन इंटरेस्ट हायर साइड पे 1 लाख के पार चला गया। वहां पे ओपन इंटरेस्ट टोटल में कम में है, लेकिन एडिशन आज ही ज्यादा हुआ है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हायर साइड में, मतलब पहले से पोजीशन बनी हुई थी। ये रिटेल फंसा हुआ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने पहले से बना रखी थी, इनको मालूम था, और आज ऐड हुई है 34,000, क्योंकि ऊपर बड़ा है। लेकिन साथ में अगर आप पीछे का डेटा देखें तो बॉस वहां पे शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो ये बोल रहा है कि मैं तो ऊपर जाऊंगा, इसलिए पीछे वाली बुक कर ली गई, या ये फियर में बुक हो गई। तो यहाँ पे भी गेम बन रहा है। आइए अब चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स क्या कहते हैं। देखिए चार्ट जो है निफ्टी का सिंपल सा देख लीजिए, वो आर्ली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये लाइन मैंने पहले से खींच रखी है, मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो मैंने बता रखा है 16,200 क्रिटिकल लेवल, ये वहीं पे बंद हो गया। इसको देखेंगे, ये ऊपर चला गया था, यहाँ से इसने बीरिश कैंडल बना दी थी आर्ली पे, और फिर वापस नीचे आया, चला गया था ऊपर अच्छा खासा। ठीक है, ये हो गया आपका अर्ली चार्ट। तो ये इसी रेंज में खेल रहे हैं। अब आप इसको देखें तो इससे पहले अगर हम बात करें तो एक्सपायरी वाला दिन फ्राइडे, बॉस 1 2 3 4 5 6 घंटे लगभग हम इसी लेवल पे कूदे थे, बाहर नहीं निकले थे। सुबह सुबह जो गेम होना था वो हो गया था, उसके बाद एक्सपायरी ऑलमोस्ट साइडवेज रही थी।
क्यों? यही वो लेवल है, तो ये लेवल अभी भी क्रिटिकल है, नजर रखिए। लेकिन अब अगर ट्रेड करना है तो कैसे करना है बॉस? अगर ऊपर की तरफ जाती है 16,200 को पार करे तो पहली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 252 पे आएगी, 250, यही मैंने रेंज बताई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 250 का लेवल ऊपर 50 पॉइंट बढ़ा के और नीचे में 50 पॉइंट गिरा के, ठीक है। तो ऊपर आप देख लीजिए लेवल जो है 250, लेकिन 250 जो है वो एक बहुत क्रिटिकल लेवल नहीं है, इसको ये पार करने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा अगर इसको ऊपर जाना है तो, और अगर नीचे जाना है तो यहीं से घूम जाएगा, इस तरह से नजर रखिएगा। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा हो जाना चाहिए, और उसके बाद अगर ये इसको पार कर लेता है तो फिर 268 70, और उसके बाद फिर लगभग 290 300 के पास आके इसको फिर से रेजिस्टेंस फेस करनी होगी, और वो भी बहुत ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है अगर मैं बात करूं, लेकिन रेजिस्टेंस तो है, और वो फिर भी 100 पॉइंट का गेम तो हो ही जाएगा, वहां तक अच्छा खासा कमा सकते हैं अगर आप लेवल पे एंटर करें। लेकिन आपने 52 तक का इंतजार करा, फिर 70 पे आपने एंट्री मारी और फिर आप 100 पे फंस गए, और 100 जाने की बजाय 90 से घूम गया, तो बॉस आपको लॉस होगा, इसलिए गलत एंट्री मत कीजिएगा। तो अगर 16,100 को पार कर ले तो निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद सीधा 16,400 की तरफ, हालांकि एक छोटी सी रेजिस्टेंस जो है वो 16,300 के आसपास भी आएगी, जो मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद फिर वो 360 के आसपास जाएगा, फिर 430 अगला लेवल, 430 के बाद 464, उसके बाद फिर 500, 495, ये हो गए ऊपर के लेवल। अब नीचे की तरफ देखते हैं, तो नीचे की तरफ में देखिए यहाँ से वही 200 की सपोर्ट मान लीजिए, क्योंकि इसको मैं 200 ही मानूंगा, 16,199 पे एडजस्टमेंट के बाद क्लोजिंग हुई है और 216 ऊपर है, तो मैं इसको 200 मान लूंगा इज्जत से। अब ये 200 पे हुई है तो 200 ही को लेवल मान लीजिए। अगर ये 200 को तोड़कर अगर आधा घंटा भी ट्रेड कर देता है या कहीं बड़ी गैप डाउन कर देता है, और वो गैप डाउन जो है वो इसको 16,150 के नीचे ट्रेड करवाता है, जो लेवल मैंने आपको पहले बताया, तो बहुत आप शॉर्ट की पोजीशन बना लीजिएगा और 16,160-70 को अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, और फिर इसके अंदर बैठिएगा। उसके बाद मार्केट साइडवेज है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, लेकिन गेम तैयार हो रही है, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। ये कल हो ना हो सकता है परसों हो सकता है एक्सपायरी वाला दिन हो, लेकिन गेम रेडी हो रही है, एफआईआर खेल रहे हैं, मैं आपको बता दूं डीआईएस भी खेल रहे हैं। चलिए खैर नीचे के लेवल देख लेते हैं। तो नीचे के लेवल अगर 200 को तोड़कर नीचे चलता है तो फिर 130 का लेवल आता है, 140 का, जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है 130 से 120 के आसपास, और अगर इसने 100 को तोड़ दिया 16,100 को, तो ये जा रहा है फिर उसके बाद सीधा 16,050 के आसपास, और 50 को तोड़ दिया तो फिर 16,000 को अगर तोड़ दिया तो फिर इसको किस टाइम करेगा वो पे डिपेंड करेगा कि बीच में एक और सपोर्ट एरिया आ सकता है, लेकिन अदरवाइज 15,900 के लिए हम जा रहे हैं, 930 के लिए, और उसके बाद फिर 15,850, तो मैं बता ही रहा हूँ आपको काफी टाइम से क्रिटिकल है, जब तक ये टूटे नहीं तब तक हम बुलिश ही मानने की कोशिश करेंगे, तब तक बेरिश नहीं है। हालांकि ये सेल ऑन राइज जैसा सीन बनता है, बट डेटा को मैंने आपको दिखाया, आई होप इट वाज हेल्पफुल, समझ पाए होंगे और इसको आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए ये अर्ली चार्ट है और ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे बैठा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वीकली पाइवट पॉइंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और अगर इसको पार नहीं कर पाता है जो कि 35,000 है, ठीक है, तो ये फिर नीचे आ जाएगा। अभी 35,444 पे एडजस्टमेंट के बाद क्लोजिंग आई है, अदरवाइज वैसे जो क्लोजिंग हुई थी वो 500 के पास हुई थी। अब ये अगर इससे ऊपर जाना चाहता है तो अगली रेजिस्टेंस जो शॉर्ट में आएगी वो 750 के आसपास आती है, और अगर ये 750 को पार कर लेता है तो भाई एक अच्छा खासा एरिया बन जाता है जिसे ये कवर करते हुए जाएगा। 750 के बाद सीधा जा रहा है 36,000 पे, 36,100 पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इसको पार कर लेता है तो फिर ये 36,400, 350, 400 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये तो आ सकता है। अगर पार करता है ये 35,000 को ट्रेड करता है, लेकिन यही को स्टॉप लॉस बना के खेलिएगा, नहीं तो फंसा भी सकता है, क्योंकि इसके यही जगह से घूमने के भी पूरे चांसेस हैं। और अगर इसने 35,350 को तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो बॉस ये फिर जा रहा है एक अच्छे खासे मूव के लिए, और जो मूव दिखा रहा है पाइवट पॉइंट सीपीआर जो होता है सेंट्रल पाइवट रेंज, उसके मुताबिक ये दिखा रहा है कि निफ्टी में कम और बैंक निफ्टी में शायद कल ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो खैर लेवल क्या होगा नीचे की तरफ में 34,890 के आसपास, या 900 मान लीजिए, और 900 को तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो आएगा वो 34,780 का आता है। 780 को तोड़ दिया तो फिर ये सीधा 400-500 पॉइंट छोड़ सकता है, 400 से 500 के बीच में पहुंच सकता है, नजर रखिएगा। यहाँ तक के लिए बहुत होगा, इससे नीचे से नहीं जाना चाहिए। हालांकि इसके बाद अगर अगला लेवल बोलूं तो मैं जो देख रहा हूँ वो 34,000 के आसपास आता है। Do good trades, be profitable. See you in next video. Thank you so much for all your support. God bless us all. कोई अगर फीडबैक हो मेरे लिए तो जरूर कमेंट्स में डालिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा।